गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ा, जिसके टेस्ट में बच्चों आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अब आता है हमारा पार्ट 2। पार्ट 2 का शीर्षक है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। अर्थात सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु दोनों हो सकते हैं। सबसे पहले हम सूक्ष्म जीव की परिभाषा जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं। तो देखिए, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता अर्थात सूक्ष्मदर्शी के बिना इन नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें हम केवल किसी यंत्र की सहायता से ही देख सकते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीव जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी होती है, तो हम रोटी या ब्रेड अगर खुली छोड़ देंगे तो क्या होगा? उसके ऊपर तो थोड़ी थोड़ी सी सफ़ेद जैसी संरचना बन जाएगी। बच्चों, इस संरचना को हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कवक कहते हैं। इसी तरह से आपने मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव देखे होंगे जो हमें इन नंगी आँखों से नहीं दिखते। अगर हम उन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो वो हमें पता चलेगा इसमें अनेक सूक्ष्म जीव उपस्थित हैं। तो हम क्या करते हैं? पानी को या तो फिल्टर करते हैं या हम उसको उबालते हैं। ठीक है बच्चों। तो अब सूक्ष्म जीवों को हमने 4 मुख्य वर्गों में बांटा है। अब ये कौन कौन से हैं 4 वर्ग? तो बच्चों, ये 4 वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। अब आता है विषाणु। विषाणु क्या है? विषाणु बच्चों एक वायरस है। जैसे कि आपको जुखाम हो जाए तो ये किस कारण होता है जुखाम? ये जुखाम आपको वायरस के कारण होता है। तो विषाणु भी ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों की सहायता से अलग होते हैं, यानी भिन्न होते हैं। और इनकी एक विशेषता ये है कि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। गुणन किसे कहते हैं बच्चों? गुणन अर्थात जनन करते हैं, अर्थात इनकी संख्या 1 से 2, 2 से 3 हो जाती है, ये बढ़ जाती है इनकी संख्या। तो ये परपोषी किसे कहते हैं? जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं। अब जैसे कि कुछ सामान्य रोग हैं, जुखाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी किसके द्वारा होती है बच्चों? विषाणु के द्वारा ही होती है। पोलियो एवं खसरा भी विषाणु के द्वारा होते हैं। अब आपने देखा होगा अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। लेकिन आप देखते हैं ना कि मलेरिया हमें मच्छर के द्वारा फैलता है, लेकिन उसका वाहक क्या होता है? उसका वाहक प्रोटोजोआ ही होता है। और थायराइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं कि कौन सा रोग विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है और कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। तो हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में बच्चों हमने 6 और 7 कक्षा में पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब इनके उदाहरण देखिए कि इनके उदाहरण क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम शैवाल के उदाहरण देखेंगे। शैवाल के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है? हमारे शैवाल के उदाहरण हैं। अब हमारे प्रोटोजोआ के उदाहरण देखिए। तो प्रोटोजोआ के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, ये किसके उदाहरण हैं? प्रोटोजोआ के। अब आते हैं हमारे कवक के उदाहरण। तो पेनिसिलियम है, राइजोपस है, ये सब क्या है? कवक के। ये कवक किसके? जैसे ब्रेड पर वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की जो संरचना होती है वो क्या होता है? वो कवक होता है। अब हमारा आता है कि सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, सूक्ष्म जीव एक कोशिक होते हैं और कुछ एक कोशिक और कुछ बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। लेकिन ये रहते कहाँ हैं? ये ठंडे ठंडे क्षेत्र या गरम गरम क्षेत्र दोनों जगह पाए जाते हैं, और ये दलदल और मरुस्थलीय दोनों स्थानों पर भी पाए जाते हैं। अब ये मनुष्य सहित दूसरे जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव तो अकेले रह सकते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव समूह में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं। ये तो इसका शीर्षक था ना बच्चों कि सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु दोनों हो सकते हैं। तो अब हम इसी बात पे आते हैं कि ये हमारे मित्र और शत्रु कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि हमारे ये मित्र कैसे हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि हम
दूध से दही बनाते हैं, केक बनाते हैं, ब्रेड बनती है हमारे, जैसे कि हम किसी उसमें मैदा में खमीर उठाते हैं, तो ये सब किसके कारण होता है बच्चों? ये सारी चीज़ें हमारी केक, ब्रेड, दही किसके कारण बनती है? तो ये इन सूक्ष्म जीवों के कारण ही इनके हमारी ये ब्रेड या केक ये सब चीज़ें हमारी बनती हैं। जैसे कि उसमें आप देखते हैं कि दूध, 1 किलो दूध लेके हम उसमें 1 चम्मच दही मिलाते हैं, तो वो दूध से दही बन जाती है। तो वो किस कारण बनता है बच्चों? दूध से दही बनती है, उसमें एक लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है बच्चों। अब आपने देखा होगा इसी तरह से ब्रेड है, केक है, तो जो उसमें खमीर उठाने की जो प्रक्रिया होती है वो सूक्ष्म जीव के कारण ही होती है। आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में इसका उपयोग हम अल्कोहल बनाने में भी करते थे और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इसका उपयोग किया जाता था। जैसे कुछ जंतु सड़ गल मर जाते हैं, तो अगर वो वातावरण में उपस्थित रहेंगे तो चारों तरफ बदबू हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन जीव जंतुओं को मिट्टी के साथ अपघटित कर देते हैं, अर्थात वो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो खाद बना देते हैं उसका। तो जो कुछ दिन तक तो उसकी बदबू आती है, फिर वो उसकी बदबू भी समाप्त कर देती है। तो ये सूक्ष्म जीव हैं जो उनको अपघटित करने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे सब्जियों के छिलके आदि हैं, तो क्या होता है कि सूक्ष्म जीव उनको मिट्टी में मिला के उनको अपघटित करके उनको खाद में परिवर्तित कर देते हैं, और मिट्टी की उर्वरता में भी ये बहुत ही ज़्यादा सहयोगी होते हैं। अब आता है कि सूक्ष्म जीव हमारी औषधियों में किस तरह से उपयोग होते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से हमारी औषधियाँ भी बनती है। अब कैसे? जब आप कभी कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, पेनिसिलिन, तो अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत क्या है? सूक्ष्म जीव। ये क्या करते हैं, ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। आजकल जीवाणु एवं कवक से अनेक प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक औषधियों का निर्माण किया जाता है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। सामान्य रूप से प्रयोग आने वाली ये सारी प्रतिजैविक औषधियाँ हैं। ठीक है बच्चों। अब आती है, तो हमारे हो गए सूक्ष्म जीव हमारे किस तरह से हमारे मित्र हैं। अब आता है ये सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक किस तरह से हैं, तो ये भी जान लेते हैं। अब मनुष्य में क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कैसे प्रारंभ करते हैं। अब जैसे कि किसी को जुखाम हो रहा है तो वो छींकता है या खांसता है, तो क्या होता है, तो जो उसके वायरस होते हैं वो वायु में मिल जाते हैं। वो सांस द्वारा या पेयजल द्वारा या भोजन के द्वारा वो क्या होता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात एक व्यक्ति से ये दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो इसके लिए हमें इसके लिए क्या रोकथाम करनी चाहिए। हमें नाक पर छींकते खांसते समय पर नाक पे कपड़ा रखना चाहिए, किसी का झूठा पानी नहीं पीना चाहिए। और इनको सबसे पहले सूक्ष्म जीव को फैलाने में सबसे बड़ा वाहक कौन सा है? मक्खी। अब आपने मक्खी देखी होगी कि सड़े गले पदार्थों पर मक्खियाँ बैठती हैं, फिर अगर हम भोजन को ढकते नहीं है, ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो मक्खी उस पर बैठ जाती है, और जो उसने गंदगी दूसरी तरफ से लाई थी वो हमारे खाने के अंदर हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाती है, और वो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देती है। अब आता है कि पौधों में रोग उत्पन्न करना। अब आपने देखा होगा अनेक सूक्ष्म जीव जैसे गेहूँ है, चावल है, आलू है, गन्ना है, संतरा है, सेब है इत्यादि है, इन सब की फसल को सड़ा गला देते हैं, अर्थात इसमें रोग लग जाते हैं, जिनकी हम रोकथाम कैसे करते हैं, विभिन्न रासायनिक पदार्थ का छिड़काव उसमें करते हैं, जिससे कि उन रोग सूक्ष्म जीवों को फैलने से हम रोकते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सूक्ष्म जीव हमारे मित्र और शत्रु किस प्रकार से हैं। धन्यवाद बच्चों। और बच्चों ये अब आपके लास्ट में ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से देख लीजिए, और जैसा मैंने आपको पढ़ाया है उनको उसके हिसाब से हल करने की प्रयास कीजिए।